Open with me the Gospel of Matthew, मत्ती रचित समाचार और उसका 21वां अध्याय, चैप्टर 21. Open with me the Gospel of Matthew 21 और मैं उसके लिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ 21 का 43. यहाँ लिखा है 43 के वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा. ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से ये जोर से पढ़ना है. फिर 3 गिनने को. ओके, 1 2 3. ओके, आइए सब यहाँ देखिए, अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, स्ट्रेट बैठिए. आइए सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए. सुनिए, इस वचन को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेल्फिश नेचर साइड में रखना पड़ेगा. कहिए सेल्फिश. सेल्फिश का मतलब समझते हैं? स्वार्थी. बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग स्वार्थी होंगे, बहुत ज्यादा स्वार्थी. अपने मनोरंजन के लिए, अपने गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए they will use others, वो दूसरों का उपयोग करेंगे. आप जानते हो इंसान कितना स्वार्थी है आजकल. मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनको पता भी है कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, उसके साथ उसके बाद भी उसके साथ रहते हैं सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए. How sad. Believe. मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं जो बकायदा अपने आप में जानते भी हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, फिर भी वो उसके साथ घूमते हैं, उसके साथ वन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं. सब जानने के बाद जरा सोचो कितना स्वार्थ इन दिनों में हाई है. यू नो, बहुत बार our actions are right, intentions are bad. बहुत बार हमारा एक्शन सही रहता है, हमारे इंटेंशन बुरे होते हैं. हम लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि हमें उसमें से कुछ काम है, और जिसमें हमारा कोई काम नहीं है उसके साथ we are different. अगर आप खुदा के लिए जीना चाहते हैं ना, इस वचन को समझना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू लिव फॉर गॉड, आपको अपना स्वार्थ थोड़ा साइड पर रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं. बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया. आपने पढ़ा होगा, आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही, ये जॉन 1:1 में है. 14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ. मेरी उर्दू में लिखा गया है, मैं उर्दू बाइबल पढ़ता हूं. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था. और 14 में लिखा है कलाम गोश्त बना. A word became flesh. यीशु क्यों आया? वो यहां क्यों आया? अगर आपको लगता है प्रभु यीशु इसीलिए आया ताकि वो मेरे पापों का कफारा ठहरे, वो मेरे लिए बलिदान हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो, तो मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु को बहुत कम जानते हैं.
आप उसकी जिंदगी के सिर्फ 6 घंटों का ज्ञान रखते हैं, बाकी 33 साल जो आप कह रहे हैं ना प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो तो उसने 6 घंटे में निपटा दिया। जस्ट 6 hours on the cross। 33 साल क्यों आया? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु 33 साल तक हमारे बीच में इसलिए रहा ताकि वो आपको समझा सके इंसान को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। वो अपनी लाइफ को शो करने आया कि देखो मैं मनुष्य का पुत्र हूं। मैं भले ही बाहर से जब दुष्ट आत्माएं उसे देखती थी तो पहचान जाती थी कि वो कौन है। जानते हो दुष्ट आत्मा उसके बारे में क्या जानती थी? वो जानती थी बाहर से ये मनुष्य है, अंदर से ये खुदा है। देखो आउटसाइड he was a son of man, inside he is a son of God। आप जानते हो उसको जानती थी, भले ही बाहर से वो इंसान था लेकिन वो अंदर से खुदा है। यीशु क्यों आया? Why he came? मुझे माफ करिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं। मैं ऐसी चर्चिस को जानता हूं जो हर रविवार यही बताती है यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। सर ये मुझे पता है, कुछ आगे ले जाइए ना, मुझे बताइए ना कुछ और भी उसके बारे में, मैं जानना चाहता हूं। यीशु सिर्फ आपके पापों के लिए मरने गाड़ने, वो उसका एक मेन यूनिक मिनिस्ट्री था जो उसने पूरा किया। और आपको पता है उसका मेन पर्पस क्या था? ताकि वो आपको समझा सके आपको कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, हमारी बहनों के साथ डील्स कैसे होने चाहिए। यीशु से सीखिए। एक बार परमेश्वर एक घर पर बैठे हुए थे, अचानक एक बहन आई। पता है उसने क्या किया? उसके पांव को चूमने लगी। आप सोचो, उठा तो इंसान ही ना, खैर नहीं आ सकते थे। कोई आपके पैरों पे किस कर रहा है। सी कितना प्योर था। आज हमें लड़की देख ले खाली ध्यान से, अब पागल हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, खाली लड़कियों को खाली ध्यान से 2 मिनट अगर आप देख लो, बहन वो आपके घर तक आपको छोड़ने आएगा, पीछे पीछे आएगा, बिल्कुल आई नॉर्मल, आपका नंबर ढूंढेगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको ढूंढेगा और आपको सीधा बोलेगा आप ही थे ना तो उसको देख रहे थे, हाँ जूते मार रहे थे इसलिए देख रही थी, आप ही बोल दिया करो। आप सोचो यीशु कैसा था, हाउ ही वाज। आप हैं वुमेन के प्रति इतने क्लियर? कोई कह सकता है मैं बहनों के लिए मन में भी बुरा नहीं सोचता, छूना को छोड़ दो। बोलो बोलो, कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ये कह सकते हैं मैं किसी भी ब्रदर के लिए, किसी के लिए भी अपने मन में अनक्लीन थॉट्स नहीं रखती। वो अपनी जिंदगी दिखाने आया कि देखो कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे इस 2 दिन की मीटिंग के बाद अगर बाइबल अध्ययन में घुसो, पूरी उसकी एक जिंदगी का मुद्दा पढ़ो। अब हमेशा याद रखना, जीसस हमारी तरह नहीं था कि किसी जगह पे जाएगा, वहां से कुछ लेगा, अगले दिन प्रचार करेगा। नहीं 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 नहीं, ही इज नॉट अ कॉपी कैट। वो कॉपी कैट नहीं था हमारी तरह। आजकल प्रचारक क्या करता है, यूट्यूब पे जाएगा, किसी का बुक लेगा, वहां से 2 पॉइंट्स लेगा, 2 पॉइंट बाइबल की लेगा, एक मस्त खिचड़ी बना के अगले दिन प्रचार करेगा। ठीक है, इट्स ओके, ये भी गलत नहीं है, लेकिन जीसस ऐसा नहीं था। वो जो कुछ भी बोलता था वो उसकी जिंदगी थी। आमेन। वो जो कुछ भी बोलता था ना वो उसकी लाइफ थी। इसीलिए प्रेरितों के काम 1:1 में लिखा है, हे श्रीमान थियोफिलुस, मैं तुझे वो बातें क्रमानुसार लिख रहा हूं जो यीशु करता और सिखाता रहा।
पहले अगर हम लोग कर लेना, उसके बाद सिखाने का मजा ही अलग है ना। थेरी क्या करेंगे हम? पूछो बाजू देखो, थेरी आप क्या करोगे? बोलो बोलो, पूछो बाजू देखो, थेरी आप क्या करोगे? आपको नहीं लगता सेकंड हैंड पन्ना खाते खाते बहुत टाइम हो गया, अब कुछ फर्स्ट हैंड चाहिए? आपको नहीं लगता कि मैंने लोगों से बहुत सुना है, अब मुझे कुछ खुदा से कुछ सुनना है? बोलो बोलो। यीशु दिखाने आया आपको कैसे जिंदगी जीनी है। मुझे प्रभु कह रहे ना, मैं 62 बुक्स तुझसे वापस ले रहा हूं, सिर्फ 4 किताबें तेरे पास होगी, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप बिलीव करो, उन 4 किताबों को अगर मुझे प्रभु 1000 साल की जिंदगी देना तो भी नहीं समझ पाऊंगा। इतना गहरा है वो। मैं गॉस्पेल्स बहुत पढ़ता हूं, नो डाउट, मैं और भी बहुत कुछ पढ़ता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूं कि जब वो उस पृथ्वी पर था तो वो कैसे जिंदगी जीता था। क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे भी अभी जीना है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत सारा सताव आता है, कैसे फेस करें? आइए मेरे पीछे जोर से कहिए, यीशु इसीलिए आया ताकि वो मुझे दिखाए तो मुझे कैसे जीना। एग्री? आप सहमत हैं? ओके, इतना समझे आप? क्यों आया वो? आइए मुख बोलिए। यस सर। क्यों आया वो? मुझे दिखाए कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी है ना। अगर आप रविवार के दिन प्रभु को बोलते, प्रभु गदर टू लगी है, चल रहा है क्या? तो प्रभु क्या बोलता सामने से? हाँ। अगर आप संडे को प्रभु को कॉल करो, प्रभु मूवी पे चलना है, तो आपको प्रभु सामने से क्या बोलता अगर प्रभु आपके साथ रहता था? हाँ या ना? तो फिर आप क्यों जाते हो जब वो नहीं जाता? आप जानते हो, मैं बहुत सारी बातें करने से पहले सिर्फ ये सोचता हूं, वो होता तो क्या करता, और मेरा लाइफ स्टाइल बदल जाता। यस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी सिस्टर्स है ना, स्लीपलेस ड्रेसेस पहनती, स्लीपलेस, जिससे बातें नहीं होती। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप प्रभु से पूछो, प्रभु मुझे बता मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्या वो आपको वो टॉप चूज करके देगा? आप क्यों करते हो? हाँ, हालेलुया, कोई पीड़ित बैठा है। Tell me, our problem is we are here because we are Christians. हमारा प्रॉब्लम ये है, हम चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक मसीह हैं। अरे आप कब ऐसे बनेंगे जब आप कहेंगे कि मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि मैं एक मसीह हूं, मैं मसीह के लिए आता हूं। मैं आज भी 2023 की बात बता रहा हूं, मैं कुछ भी करता हूं, मैं पहले ये सोचता हूं खुदा होता तो क्या ही करता। सडनली एवरीथिंग इज चेंज, सब बदल जाता है। एक दिन एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, आप देंगे क्या मुझे? मैंने कहा शाम को आया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं को चेक तो नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है तो मैं दूंगा, लेकिन अगर वो किसी गलत यूज के लिए ले रहा है तो प्रभु आप मुझे बताएं, आप मेरे अंदर अशांति डालें, शांति डालें, डू समथिंग लॉर्ड। तो शाम को आएगा। प्रभु ने कहा नहीं, उसे तकलीफ है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू उसकी मदद कर रहा है ना तो एक शर्त पे करना, ये बोल के करना। क्या प्रभु? पहली चीज उसे बोलना,
मैं एक शर्त पे लूंगा। क्या शर्त है प्रभु? मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। मैंने उसको दे दी। बहुत पुरानी बात है, अभी किसी को नहीं देता। समझे ना मैंने क्यों बोला? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा कि उसको दो तो एक शर्त पे दो? प्रभु ने कहा अगर वो तुझे नहीं दे पाया, विश्वास कर वो तुझे फेस नहीं कर पाएगा और चर्च आना बंद कर देगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने चर्च के लोगों से पैसे लिए और जब वो नहीं दे पाए अब वो कहीं और जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको फेस ही नहीं कर पाए। जब आप किसी को देते हो ना तो इस शर्त में दो, वापस नहीं चले, ताकि वो अपनी कलीसिया में हमेशा बना रहे। आप जानते हैं सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ आप इस ढांचे में आ जाओ कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो खुदा करता है। बिलीव मी, आपको कभी कभी बाइबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाइबल बाजू में पड़ी रहेगी ना, आपके अंदर से आपको पता चल जाएगा ये क्या है। बहुत सारी बातें जो बाइबल में नहीं लिखी है। बाइबल में कहां लिखा है जुआ काम खेलना है कि नहीं खेलना है? तो क्या मतलब खेलोगे? एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर बाइबल में किधर लिखा है जुआ नहीं खेलना है? मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है व्हाट्सएप यूज करना? वेयर इज रिटन इन द बाइबल? फेसबुक डाउनलोड करो, करते हो ना सब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुदा आपको संबंध में सिखाता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें नहीं लिखी है। यूज योर कॉमन सेंस। ओके, हार्ट न्यू हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है। ब्रेन भी एक्टिव रखो। कुछ लोग सोचते हैं बस हार्ट नया हो गया है तो आपको ब्रेन भी यूज करना है, खुदा ने दिया है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यीशु क्यों आया? ताकि वो आपको दिखाए फल होते क्या है, जिंदगी जीनी कैसी है, वो आपको दिखाने आया। अब देखो प्रभु यीशु यहां क्या कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट अ लॉन्ग मैसेज, कोई बड़ा संदेश नहीं है, मैं छोटा संदेश ले रहा हूं, बट मुझे पता है ये टाइमली वर्ड है, ये काम की चीज है आपकी। सुनिए, एक दिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे थे जो ऑलमोस्ट उसको रिजेक्ट कर चुके थे, वो उसकी सुनते ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे, इसीलिए उसकी मीटिंग में आते थे ताकि वो उसमें से कुछ गलतियां निकाल सके। इनको बाइबल फरीसी के तौर पे बात करती है, लेकिन अब देखो प्रभु यीशु उनसे बात कर रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं देखो एक आदमी था, उसने एक दाख की बारी लगाई, घूमट डाला और उसमें दाखरस डाला और उसने ठेकेदारों को दे दिया। ओके, अब हर साल जिसे ऑडिट होता है, वैसे ही हर साल कोई आता था लेखा देने के लिए कि भाई हिसाब किताब दो। जब भी कोई हिसाब किताब देता था वो ठेकेदार उनको मारते थे। कई बार ऐसा ही हुआ। अब मालिक ने सोचा इतनी बार मैंने अपने सेवकों को भेजा है, कभी हिसाब नहीं देते हैं, चलिए काम करते हैं, इस बार सेवकों को नहीं बेटे को भेज देते हैं। जब उन्होंने उसके बेटे को देखा तो लिखा है, तब उन्होंने सोचा ये तो वारिस है, इसको तो मार ही देते ताकि दाख की बारी हमारी हो जाए। उन्होंने उसे मार दिया। और उसके बाद यीशु कहता है देखो तुमने सेवकों को मारा, तुमने बेटे को मारा, अब जब मालिक आएगा तो तुम्हारा हश्र क्या करेगा? आप जानते हैं ये स्टोरी जीसस अपने लिए बता रहा था कि तुमने प्रॉफिट्स को मार दिया, अब तुम मुझे भी मार रहे हो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें बताने के बाद जीसस उनको एक बात कहता है, सुनिए। असल यहीं पर है। आपको पता है ईश्वर को क्या कहा? अब परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो फल लाएंगे। सुनिए, आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मैं वो व्यक्ति हूं जिसको राज्य मिला है ताकि मैं फल लाऊं। आपको बताना चाहता हूं राज्य आपको मिला है। क्यों मिला है?
ताकि आप फल लाएं। परमेश्वर पुराने जमाने में लोगों से पता है क्या उम्मीद करता था? वो उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। क्या आप उसके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप देखो वो लोग क्या क्या करते थे पुराने जमाने में। क्यों परमेश्वर ने इंसान को बनाया आपको पता है? संडे स्कूल का आंसर मिलता है हर जगह से आजकल। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके साथ संगति करें। बहुत लो लेवल क्रिश्चियनिटी है। पता है परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को दिखाए वो कौन है। ही क्या आपने अपनी ये बुलाहट स्वीकार की है? हम पास्टर बनना चाहते हैं, हम वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए? आप कहते हो भले ये सब बात में बनूं, पहले मैं वो बनूं जिसमें प्रभु दिखे। क्या आपके व्यवहार में यीशु दिखता है? क्या आपके बोलने में जीसस दिखता है? क्या आपके सोचने में यीशु है? मैंने पहले ही कहा मैं आपके फायदे के लिए कोई बात नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा अपना स्वार्थी जीवन साइड पे रखो। मुझे क्या मिलेगा ये मीटिंग उन लोगों के लिए नहीं है। जो कोई खुदा के लिए जीना चाहता है ये मीटिंग उनके लिए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम को बनाकर बताइए नेक्स्ट वर्क क्या किया? उसे दूसरा काम क्या किया? लिखा है वो सो गया, सॉरी उसने आराम किया। क्यों आराम किया? क्योंकि अब परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाला बन गया। अब परमेश्वर ने कहा ये काम करेगा। क्या आप उसके साथ जीते हैं? क्या आप उसके फलों को प्रकट करते हैं? क्या आपके बिहेवियर से ये दिखाई देता है? यस, ही इज अ गुड क्रिश्चियन। ये अच्छा मसीह। आप जानते हो भाइयों बहनों, जब प्रभु को मछली बनानी थी ना, मछली फिश, पता है उसने क्या किया? मछली बनाने से पहले आप पढ़ के देखिएगा बाइबल में, उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है उसने पानी से बात की, पानी में से जीव जंतु उठे। आपको पता है जब उसको पेड़ बनाना था तो उसने किससे बात की? जमीन से। पर आप इससे कितने लोग की बात जानते हैं? जब उसे मनुष्य बनाना था उसे खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाए। आप पानी में से मछली निकाल दो, मर जाएगी। आप पेड़ को जमीन से उखाड़ दो, सूख जाएगा। आप उससे अलग हो गए, खत्म। यू शुड अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ। परमेश्वर आपकी जड़ है, उसके साथ रहने के कारण आप में फल दिखते हैं। कैसे आते हैं ये फल? क्या है ये फल? कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत फलमंद हूं। आप हमेशा याद रखना, आपको मैंने बर्थडे पे चॉकलेट दिया, आपको मैंने बर्थडे पे चॉकलेट दिया, आपकी एनिवर्सरी पे मैं आपके लिए बुके लेके आया। आप याद रखिए, अगर आपने उसके बाद मेरे बर्थडे पे भी मुझे गिफ्ट किया, याद रखिए ये प्यार नहीं है, मैंने अपना सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए खुद बनाया था। That's called give and take love। कुछ लोगों को लगता है मैं लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखता हूं, मैं उनको बर्थडे पे विश करता हूं, उनको गिफ्ट देता हूं। सर आप गिफ्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पहले दिया था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको कोई गिफ्ट नहीं करता वो बंदा, फिर भी आप हर साल उसको देते हैं। इसे कहते फल। दैट्स कॉल्ड फ्रूट। जो आपको प्यार करे और आप उसको प्यार करें, ये प्रेम नहीं होता है। इसे कहते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आपने दिया इसलिए मैंने दिया। आप सामने से बंद करके देखो, फिर देखो सामने से क्या होता है। मुझे है ना किसी और के प्रति नहीं, अपने लिए ही बहुत गलतफहमियां थी जो प्रभु ने आहिस्ते आहिस्ते मिटाई। मुझे लगता था मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं लोगों के लिए मर सकता हूँ, जी सकता हूँ। बाद में मुझे प्रभु ने कहा तू मरता नहीं है, तू मारता है।
चलिए मुझे बताइए कौन है यहाँ पर चर्च में एक है, आपको कभी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है, वो कभी जय मसीह नहीं बोलता है, फिर भी आप खुद जाते हैं उससे मिलने के लिए। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, बहन जय मसीह की, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरे को खिलाता है क्या? हमारा घर हम चलाते हैं। अरे इतना विफल क्यों है तू? बहुत सारी बहनें चर्च पूरी हो जाती ना, रुकती भी नहीं है। कल्टी, हाँ सॉरी, बॉम्बे के लिए भी कल्टी चली जाती है। आप मिलते हैं सबसे, मैं चली जाती हूं, क्यों? क्योंकि तेरा किसी से जमता ही नहीं। आप देखो कुछ चर्च के अंदर देखो, लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, मीटिंग के बाद चले जाते हैं। क्यों चले जाते हो? आप प्यार करते हो ना, मिलो ना सबसे। गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप मेरे सामने आके प्रेज द लॉर्ड बोलोगे तो मैं भी बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे जाओ, मैं भी नहीं बोलने वाली हूं। या बहनों की एक्टिंग करता हूं। एक भाई को मैंने बोला उससे बात करना, मैं क्यों करूं? तेरा भाई नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, अरे बात करना उससे। नहीं ब्रदर, मैं बहुत बार माफ कर चुका हूं, अभी और बात नहीं। आपके पास प्यार है ना, तो प्यार अगर है तो ऐसा बिहेवियर क्यों है? कहीं आप वो पेड़ तो नहीं हो जिसमें सिर्फ हरे पत्ते हैं, फल नहीं। हेलो, एक दिन एक सास और बहू मुझसे मिलने आई चर्च में। वो सामने खड़े, मेरे सामने ही उन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। ब्रदर उसको समझाओ, सुनती नहीं है, 12:30 बजे नींद से उठती है, अब तक मैं पूरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद उठते ही बोलती है चाय इधर है। मैं नहीं सहने वाली हूँ, मैंने बोल दिया अलग हो जाओ। मेरे सामने तमाशा चालू। मैंने बोला एक मिनट, मैंने सुन लिया आपको क्या बोलना है? भैया मैं क्या करूं, हमारे घर पे रात को लोग 2 बजे सोते हैं, मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, उठी कैसे? वो भी चालू हो गई, दोनों का ब्लेम गेम चालू। मैंने दोनों को बोला अभी सुनो, तो मैं बोल रहा हूँ सुनो। बोला क्या? मैंने कहा बाइबल में लिखा है दुश्मनों से प्रेम करना है, आपको अपने और दूसरे में। पता है बहू क्या बोलती है? बोलती है मैं दुश्मन से प्रेम करेगी। मैंने कैसे? बोलती है दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है, रोज मिलती है। दुश्मन तो मिलता ही 6 महीने में एक बार, ये तो रोज मिलती है। दुश्मन से प्यार करना ज्यादा आसान है। आप सोचो कहां है फल, कहां है? Where is the fruits? क्या आप में फल है? बाइबल कहती है पुराने जमाने के लोगों से राज्य लेकर हम अन्य जातियों को दिया गया है ताकि हम फल लाएं। प्रभु आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे राइटली प्रेजेंट करें, आप में वो दिखाई दे, आपके बात करने में वो दिखाई दे, आपके सोचने में दिखाई दे, आपके व्यवहार में दिखाई दे, आपके संबंधों में दिखाई दे। वो क्या वो दिखता है? क्या किसी ने आपको आके कहा है कि मैं बहुत से मसीहों से मिला हूं, आप अलग हैं? यू आर डिफरेंट ब्रदर, यू आर डिफरेंट। सर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री यहां नहीं है। Shall I repeat? मिनिस्ट्री इधर नहीं है। बिलीव मी, आज नहीं बहुत सालों के बाद आपको शायद समझ में आएगी ये बात। बिलीव मी, मिनिस्ट्री यहां नहीं है, मिनिस्ट्री यहां से उतरने की बात है। इसके उतरने के बाद जब आप लोगों से मिलते हो, बहनों से मिलते हो, भाइयों से मिलते हो, लोगों से मिलते हो, आपके व्यवहार, आपका प्रतिदिन बोलना आपकी सिर्फ हालेलुया। आपको
आपको पता है ये फल कैसे आते हैं? कैसे आप नम्र बनते हैं, धीम बनते हैं, आप कोमल बनते हैं, स्वीट बनते हैं, आप जेंटल बनते हैं। मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूं, अगर आपको फल चाहिए तो इफ यू वांट फ्रूट्स, सबसे पहले फ्रूट्स लाने की कोशिश मत करो, उसी को फ्रूट्स मिलते हैं। बोलिए अपने पास वाले को, तू फल लाने की कोशिश न कर। बोलो 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 बोलो, आप फल लाने की कोशिश मत करो। लोग है ना, परमेश्वर इससे पहले कि फल पैदा करे वो अपने ही कर देते। अच्छा मतलब ये कैसे है? सुनिए, I'll give you a classic example। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देता हूं। सपोज मैंने प्रीच किया कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितने लोग मानते हैं गुस्सा करना गलत है? गुस्सा सिर्फ तब करना चाहिए जब कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट? अदरवाइज गुस्सा, अच्छा कितने लोगों को गुस्सा आता रहता है हर दिन? पहला मैं आता है somebody, कोई और? मुझे भी आता है। तो आपको आता है? हाँ बिल्कुल, रोज आता है, रोज आता है। कल भी आया था, आज अभी तक नहीं आया लेकिन आएगा। गुस्सा आता है। हाँ, मैं गुस्से में गाली नहीं निकालता हूं, मैं गुस्से में बर्तन उठा के नहीं फेंकता हूं, मैं गुस्से में किसी को अब्यूज नहीं करता, मैं किसी को श्राप नहीं देता। मेरा गुस्सा है ना बहुत मतलब आता है, लेकिन कभी कभी पी भी लेता हूं, कभी कभी आता है पी लेता हूं। पी रहा हूं, आप भी करते हो कभी कभी। क्या करें, रेपुटेशन भी देखनी है ना, इज्जत भी तो देखनी है। पास्टरों पे गुस्सा होता है। आपको पता है पास्टर को लोग स्वर्गदूत समझते हैं। खुद दुनिया भर के कांड करेंगे, सब करके आएंगे, लेकिन अगर पास्टर अगर लास्ट में न मिले, पास्टर अच्छा नहीं, तो क्या पास्टर तुमको गोदी में लेके घूम? जो भी लोग पास्टरों पे ब्लेम करते हैं ना, हम सारे पास्टर्स मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। अरे इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। मैं आपको सच कहता हूं, आप शायद माने या न माने, बिलीव करो, देश चलाने से अधिक कठिन है चर्च चलाना। रोज ऐसा फील होता है मुझे, मैं दबे पे बैठा हूं, ट्रस्ट मी। 100 लोग 100 नेचर। कुछ लोग उम्मीद करते हैं मीटिंग के बाद पास्टर सीधा मेरे पास आके बोलना चाहिए, सीधा मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड जी, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग उम्मीद करते हैं 3 घंटा प्रचार करने के बाद मुझे आधा घंटा काउंसलिंग दे। पास्टर रुको, क्या हुआ? काम है मुझे। क्या काम है? मुझे ये वचन बताओ। ऊपर क्या कर रहा था? चाइनीज में बात कर रहा था क्या? कुछ लोग तो उधर से पकड़ के आपको मीटिंग के बाद बोलेंगे चलो तो हमारे घर पे। अरे मर रहा है, घर जा रहे थे, पानी पी रहे थे, नहीं हमारे घर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो सही। क्या उसकी लाइफ नहीं है कुछ? उनका जिंदगी नहीं है कुछ? क्या समझते हैं आप? आपने किसी को 10 मार्च देकर खरीदा? रिस्पेक्ट योर पास्टर, ऑनर योर पास्टर, प्रे फॉर योर पास्टर। पता है कितनी कलीसियां खत्म हो गई जब गॉडली लीडर मर गया, नेक्स्ट जनरेशन संभाल भी नहीं पाई। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने पास्टर्स को जो संभाल के बैठे। मैं आपको इतनी कलीसियां दिखाऊं जब गॉडली लीडर मर गया, चर्च खत्म हो गई। हमारे मुंबई में है एक चर्च, एक बहुत गॉडली लीडर होते थे। आप बिलीव करो, कभी कभी हम भी उनको कॉल करते थे काउंसलिंग के लिए, अब वो चले गए। आज पता है उनकी चर्च में लड़के और लड़के के अफेयर से। बिलीव, आज चर्च का हालत पैथेटिक है।
इतनी कंप्लेंट्स आती है उस चर्च से आज हमारे पास, ब्रदर हम लोग यहाँ से बाहर आना चाहते हैं, हम लोग को मजा नहीं आ रहा। बिलीव करो उस चर्च के अंदर लड़के और लड़कियों के अफेयर्स जब तक वो थे ना, चर्च बहुत स्ट्रॉन्ग चर्च थी। आज चर्च का हालत, मैं आपको सच कहता हूं, आप देखेंगे हजारों लोग जाते हैं, प्रभु ऊपर से सूखी हड्डियां देते हैं। कई अपने पास वाले से हमें अपने लीडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, यू शुड रिस्पेक्ट योर लीडर्स। आपको उनकी कोई बात समझ में नहीं आती ना, प्रेयर करो उनके लिए, दुआ करो उनके लिए, बात करो उनसे, जेंटली बात करो। मेरे कई सारे लोग आके मुझसे बात करते हैं, ब्रदर आपने ये किया, क्या इंटेंशन था इसके पीछे, एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं उनको कि देखो ऐसी बात है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक नियम का बहुत विरोध हुआ मुंबई में, जब मैंने अपनी चर्च में खड़े होकर कहा कोई भी चर्च के अंदर फोन यूज नहीं करेगा, मोबाइल खोलने के, बाइबल के लिए नहीं। आप जानते हैं मेरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 4 ब्रांचेस हैं। एक मेरे जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर में, वहाँ टाउन में एक चर्च है हमारी। सेकंड चर्च हमारी पुणे में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। आप बिलीव कीजिए हम अपनी चारों चर्चेस में मोबाइल में बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं करते। बताओ क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाइबल को पढ़ने के लिए आप मोबाइल खोलते हो और आप फिर कहीं और चले जाते हो। फिर मतलब लोग बाइबल नहीं लेके आते तो वो क्या करते हैं, हम लोग ऐसा प्रोजेक्टर यूज करते हैं वहां पर कि जिनके पास बाइबल है वो खोलो, जिनके पास नहीं है वो वहां देखो बच्चा। बाकी चर्च में बैठ के तुम मोबाइल यूज करोगे, चैट्स करोगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं इधर भी हो, हमारी चर्च में नहीं होता है। आपको पता है कितने सारे लोग हैं आज वचन चलता है फोन यूज करते हैं। आप स्टैंड नहीं लोगे ना, कोई नहीं लेगा। मैंने स्टैंड लिया, 10-15 लोग चर्च होके चले गए, और वो लोग जो चले गए उनके लिए प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। क्या कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की हमें जो प्रभु के वचन का आदर न करें। आप उनका आदर करो जो खुदा के कलाम का आदर करते हैं। उसमें से कुछ फायदा है इसी बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो बंद कर दीजिए। आइए सब यहां देखिए, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट वरी। हालेलुया, बोलो बाजू को, भाई सामने खड़ा है। आप उनका ऑनर करो जो प्रभु के वचन का आदर करते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है मोतियों को कहां नहीं डाला जाता? यस, दिस इज रिटन इन बाइबल। अपने मोतियों को सूअरों के आगे मत फेंको। कुछ लोग सुनना भी नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं हम लोग। ये क्या तरीका है? देखो चलना ही पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसको जबरदस्ती करने की। आप अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि हर रविवार आपके बच्चे आपको कहेंगे मैं भी चलूंगा। किसी के ऊपर भी गन रखने की जरूरत ही नहीं है कि देखो चलना ही पड़ेगा। नो नो नो, योर लाइफ शुड इंस्पायर देम। आपका जिंदगी उनको इंस्पायर करना चाहिए। आप जानते हैं फल कैसे आते हैं? सबसे पहले आप ये बात याद रखो, अगर आप कहते हो कि यस ब्रदर आई एम बिट एंग्री, मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी, सुनिए, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो और बढ़ेगा। आप अपने आप को पकड़ के मत चलाओ। पता है आपको क्या करना चाहिए? याद रखिए सर, कहिए यीशु दाख नता है, मैं डाली हूं। आपको पता है क्या करना चाहिए?
दात्तता से जुड़ना है, ऑटोमेटिकली फल आएगा आपके अंदर। प्रभु के साथ समय बिताइए। अपना फोन थोड़ा छोड़ो इन दिनों में। भाई मेरे पास भी फोन है, मैं भी यूज करता हूं, सारा दिन नहीं बैठा रहता हूं उसमें। अपना समय परमेश्वर को दो। जब आप परमेश्वर को समय देंगे ना, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, रोजा उपवास करेंगे, जब आप ये सब करेंगे ना, वचन कहता है खुदा आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और क्या कहती है बाइबल? ये आत्मा के फल हैं, ये आपके फल नहीं है। These are the fruits of the Spirit। आप चाहकर भी पैदा नहीं कर सकते। आप करके देखो, 3-4 दिन चलेंगे आपके फ्रूट्स। आप पकड़ के अपने आप को चला के देखो, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा फटोगे, पूरे 4 दिन का लेवल पूरा हो जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन अपने आप को समझाते हैं, आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा। 5वें दिन ऐसा गुस्सा करेंगे ये लोग, बकायदा या तो आप गए या तो ये खुद गए। कोई है यहां पर इसका ये अनुभव है कि 4-5 दिन आप चुप करके बैठते हो और 5वें दिन कहिए ये मेरे फल है। ये आपकी खुद के फल है, ये फटेंगे आज नहीं तो करें। मैं टीवी नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, टीवी वहां चल रही है, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अरे क्यों पकड़ के अपनी जिंदगी बना रहे हो? मैं बुराई नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक आया आपके सामने, अरे ऐसे करता है, मैं नहीं करूंगा, अरे ऐसे नहीं करता, अरे ऐसे करता है, हाँ ये है ही ऐसा, मेरे साथ कैसे करता था? फट गए ना, बोलो फट गए। हाँ, जिधर फटे ना तुम, वो तुम्हारा फल ही नहीं है। यीशु ने कहा मैं जो फल दूंगा वो बना रहेगा। जब परमेश्वर फल देता है ना, वो बना रहता है। फल क्या है ब्रदर? योर नेचर, योर कैरेक्टर। आपकी पहली जरूरत गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपकी पहली जरूरत एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है। आपकी पहली जरूरत पैसा नहीं है। आपकी पहली जरूरत है अ गुड कैरेक्टर, एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति। मैं आपको सच कहता हूं, लोग बहुत कुछ खुदा ने दिया है, अपने स्वभाव के कारण सब खो दिया। रिश्ते, नाते, पैसे सब बर्बाद कर दिए। रीजन पता है क्या है? दे डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर। आपको पता है आपकी पहली जरूरत क्या है? कि परमेश्वर आपके स्वभाव को बदले। ये जो गॉस्पेल आप सुनते हो ना, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, आप विश्वास करिए 1940 तक भी ये गॉस्पेल नहीं था क्रिश्चियनिटी में। ये अभी इंक्रीज हुआ है। कुछ गलत लोग आ गए हैं, कुछ गलत प्रीचर्स आ गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साइड में रखकर सिर्फ ये प्रचार करना स्टार्ट कर दिया है, यीशु क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। और आपको पता है, हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को खो दिया है। हमें ये पता है खुदा क्या कर सकता है, हमें ये नहीं पता खुदा है। We miss the knowledge of God। लेकिन मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर इस अंत के समय में अपनी कलीसिया को अपना ज्ञान देगा। इस नॉलेज, मेरी प्रजा ज्ञान के कारण नाश होती है। पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान। बाइबल जानती है वो, मुझे नहीं जानती। बाइबल पूरा पता है मुझे, मत्ती से लेके मरकुस, लूका, यूहन्ना, डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप सब पता है। अच्छा, जिसके बारे में पढ़ा है उसके साथ संबंध है वो नहीं। याद रखिए सब,
क्या देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना वहां तक? यस। सुनिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए डोंट ट्राई, इट इज इम्पॉसिबल। यू शुड सरेंडर। आप समर्पण करो। आप प्रभु को सामने बोलो, प्रभु मैं कमा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं, मैं खुद को नहीं बदल सकता। That's why Lord I am surrender। मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, आप मुझे बदलो। परमेश्वर ने आपको कोशिश करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको समर्पण के लिए बुलाया है। आज सब कुछ है हमारे पास। We have a good instruments, we have a Bible colleges, we have a schools, हमारे पास सब कुछ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास फल है? फल? क्या आपके साथ लोग बैठकर जीसस देख पाते हैं? अंकल दिनकरन जब जिंदा थे, लोग उनसे मिलने के बाद ऐसा फील करते थे कि जब उन्होंने अपना प्रॉब्लम अंकल दिनकरन को बताया तो अंकल दिनकरन के कानों में जब तकलीफ सुनाई दी तो अंदर गई और यीशु ने सुनी और उनके मुंह से यीशु उत्तर देता था। मुझे बताइए आप कहां हैं? Where are you? क्या लगता है आपको? प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग, वर्शिप वर्शिप वर्शिप, स्टेज पे खड़े होकर क्वायर क्वायर क्वायर, क्या यही आपकी सेवकाई है? टेल मी, क्या यही आपकी सेवकाई है? आप बिलीव करो, मैंने इस प्लेस पे जाने के लिए कभी मेहनत नहीं की थी, नेवर। मैं रास्ते पे ट्रैक्स बांटने वाला लड़का था, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था चर्च मिनिस्ट्री में। मैं संडे संडे चर्च जाता था, पूरा हफ्ता आधा दिन काम करके आधा दिन ट्रैक्स बांटता था रास्ते पे। मेरी मदर को गाली देते थे लोग, मेरी बड़ी बहन को गाली देते थे, फिर भी मैं ट्रैक्स बांटता था। मेरे पास कोई जुनून नहीं था टीचर या प्रचारक बनने का। मुझे लगता था नहीं, प्रभु यीशु मसीह की कोई कलीसिया नहीं थी, हमारे लिए भी कोई पुलपिट हो या ना हो, हम प्रभु का काम करेंगे। मैं हर संडे फेथफुली चर्च जाता था और ट्रैक्स बांटता था। कई लोग गालियां देते थे, क्या है तुम धर्म बदल रहे हो लोगों का, बहुत कुछ बोलते थे मुझे। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, तब परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। मैं क्लैप्स के लिए नहीं कह रहा हूं ये सब, मैं आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे तालियां चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने डे 1 से अपने लाइफ में एक चीज सीखी है और वो है समर्पण। आप भी सीखो। हम लोग समर्पण नहीं करते, हम लोग कोशिशें करते हैं, मैं बदलूंगा, मैं बदल के दिखाऊंगा। सर, हम पहले ही बदल जाते। प्रभु के सामने जाकर समर्पण करना सीखो। लॉर्ड, आई एम द ट्री विदाउट फ्रूट्स। मैं एक ऐसा पेड़ हूं खुदा जिसमें फल नहीं है। मैं प्यार नहीं कर पाता, मैं दया नहीं कर पाता, मैं लोगों की भलाइयां नहीं कर पाता, मैं लोगों के प्रति मर्सीफुल नहीं बन पाता हूं। लॉर्ड, आई एम वेरी हार्ड इन हार्ट। मेरा दिल बड़ा सख्त है खुदा, मुझे बदल, चेंज मी। जब आप समर्पण करेंगे ना, परमेश्वर आपके अंदर हर दिन अपनी आत्मा की भरपूरी को बढ़ाएगा और वो आपको इतना भर देगा। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आप खुद ये महसूस करोगे, अब मैं आज्ञा पालन नहीं कर रहा, यीशु मेरे अंदर से रह के कर रहे हैं। समर्पण करिए, सरेंडर योरसेल्फ।
मुझे जब परमेश्वर क्रिश्चियनिटी का हर दिन नया स्टैंडर्ड दिखाता है, सूरज मुझे यहां पहुंचना है, मैं डिस्करेज नहीं होता हूं, मैं खुदा से मांगता हूं, खुदा तू मुझे ले जा, आई एम रेडी। लोग गालियां निकाल रहे हैं, माफ नहीं करते, जलन रखते हैं, किसी को प्रभु ऊंचा उठाता है तो उनको देख के तकलीफ होती है। इट इज नॉट अ गॉडली नेचर, ये प्रभु का स्वभाव नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ गॉडली बिहेवियर। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं? आप में से बहुत लोग जानते हैं लाजर को चौथे दिन जिंदा किया प्रभु। How many of you know? Come on, lift up your hand. अपना हाथ उठाइए। लाजर को जिंदा किया प्रभु ने। पढ़ा आपने? पानी को दाखरस बनाया, मछली में से सिक्का निकाला, मुर्दे को चिल्लाया, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था। ये सब चमत्कार हैं। मुझे बताइए, वो क्रॉस पे था, लोग उसे कह रहे थे अपने आप को नीचे उतार, ऊपर से पिता ने उसे छोड़ दिया था। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? नीचे लोग कह रहे हैं नीचे उतर, ऊपर से पिता ने उसे छोड़ दिया है। साइड पे जो चोट टंगे हुए हैं वो उसको कहते हैं अपने आप को बचा। हर तरह से हाथ में कीले हैं, पांव में कीले हैं, सर टूटा हुआ पड़ा है, आंखें सूजी हुई पड़ी है, बदन में खून नहीं है, उसके बाद वो चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। इससे कहते हैं फल। That's called fruit. इसे कहते हैं फल। आपको कोई दो शब्द कहता है, आप सुन नहीं सकते। आपको कोई कुछ कहे कि काम ऐसा नहीं ऐसा करना है, तू ही करना चाहती है, मैं क्यों करूं, पूजा नहीं कर रहा। हाउ रूड यू आर। फल कहां है? फल कहां है? कोई भाई है यहां पर? हाथ तो उठाइए, अपने आप से पूछिए, क्या आप हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं यस शी इज माय सिस्टर? क्या आप बहनों के साथ भी ऐसा ही है? आज क्रिश्चियनिटी इतनी बाहर चली गई है, ओनली सुपरफिशियल, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। इट इज नॉट ए क्रिश्चियनिटी। यीशु हमारे अंदर रहने आया है, ये मसीहत है। यीशु ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, ये मसीहत है। यीशु ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप उसे प्रकट करने वाले बने। याद रखिए, इससे पहले कि तिल्दा परमेश्वर को बादलों पर देखे, उससे पहले तिल्दा परमेश्वर को आपके अंदर देखना चाहिए। लिव अ फ्रूटफुल लाइफ। आपकी रियल प्रॉस्पेरिटी ये नहीं है कि मसीह में आने के बाद आपको गाड़ी मिली, गवर्नमेंट जॉब मिला, हम प्रभु को महिमा देते हैं कि उसने हमें इतना कुछ दिया, बट ये रियल प्रॉस्पेरिटी। चलो शो यू, बाइबल बोलो, आ जाओ। मेरा टाइम हो चुका है, मैं चीज दिखाना चाहता हूं आपको। रियल उन्नति क्या होती है, रियल प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। ओपन विथ मी 1 तिमुथी, पहला तिमुथियुस खोलिए 6 अध्याय का। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय। दस वचन। क्योंकि रुपए का लोभ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे जिसे प्राप्त करने हुए
प्रयत्न करते हुए हाँ बहुतों ने हाँ। विश्वास से भटक कर हाँ। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। वेट पास्टर, और यहाँ देखिए, बहुतों को लगता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, 2 BHK है, मैं बॉम्बे में ऊपर रहने वाले लोग खुद को बहुत अभी समझते हैं, यू नो। पंजाब में उल्टा अलग है, पंजाब में नीचे के घर बड़े महंगे हैं और बॉम्बे में ऊपर के घर बड़े महंगे हैं। आपको पता है, बहुतों को लगता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं। अभी आप देखो, पॉल कहता है इन चीजों से भागो, मतलब अगर ये चीजें हैं आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इनकी तरफ मत भागो, यहां से भागो। पॉल हम कहां भागे? आगे बढ़िए ब्रदर। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। वेट, बोलिए भाग। बोलो ऐसा देखो, भाग। ऐसे ऐसे मेरी तरफ बोल के भाग। करो रिया करो, भाग। इस तरफ वाले भाग। यूसुफ भागा, एलिया भागा। अब एक और जगह से भागने के लिए प्रभु कह रहा है, पर तू इन जगहों से कहां भागू? रियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ। कहां पर? पढ़ी। और धर्म, भक्ति, हाँ, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यही सच्ची प्रॉस्पेरिटी है। होता है इस तरफ बात, ये प्रॉस्पेरिटी है। और अनंत जीवन को धर ले, होल्ड एटर्नल लाइफ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। आपको प्रभु ने कार दिया है, बंगला दिया है, गाड़ी दी है। मेरी दुआ है प्रभु आपको और भी दे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरफ प्रॉस्पर हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, यस आई एम हम्बल, आई एम जेंटल, आई एम फुल ऑफ फेथ, मैं विश्वास में हूं, मैं आत्मा में हूं, मैं प्रेम करता हूं? मुझे बताइए कितने लोग हैं जो इस तरह प्रॉस्पर है? क्या आप इस तरह प्रॉस्पर हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट हो, बुरा नहीं मानेंगे, पक्का? 4-5 लोग हैं मेरे साथ, और कोई है? बुरा नहीं मानेंगे? अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। अमीर और घमंडी मरने से ईमानदार और गरीब रहना ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आपको गरीब बनाएगा, आई एम जस्ट शोइंग एटीट्यूड। कुछ लोग को लगता है मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे खुदा और भी दे, लेकिन क्या तू उस तरफ से भागा है? क्या तू परमेश्वर के फलों में बढ़ा है? बहनों, एक सवाल पूछूं आपसे, खाली बहनों से। पूछूं, कितनी बहनें यहां पर आपने चुगलियां मारना बंद की? बोलो चुगलियां। इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात उस घर में। आपको प्रभु से डर नहीं लगता? आपने अपना प्यारा एंटरटेनमेंट गॉसिप छोड़ दिया। कितनी बहनें यहां पर जो कह सकती हैं मैंने गप्पे मारना बंद कर दिया है? बहनों का बेस्ट एंटरटेनमेंट यही है, दूसरों के जिंदगियों पे घंटों चर्चाएं करना। आई एम सो सॉरी, माफ करिए अगर हम ऐसे हैं। शेम ऑन अस, शेम ऑन अस। हम प्रभु में रहते भी ये सब करते हैं। आपको बाहर आना चाहिए यहां से। हमें कोई हक नहीं है लोगों की जिंदगियों के बारे में बात करने में। आपको पता है जिसके साथ आप बात करते हो वो बिगड़ रहा है। पॉल कहता है सुनने वाले बिगड़ जाते हैं।
मुझे जब चर्च के मैटर्स के लिए बात करना पड़ता है ना, मैं चर्च में कभी बात नहीं करता हूँ, ऑफिस में एल्डर्स को बुलाता हूँ, हम लोग बैठते हैं। हम लोग वहां क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हमें पता है सुनने वाले बिगड़ेंगे। कभी भी बहुत सारी चर्चाएं डिस्कस पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर आपके खिलाफ वीडियो बनता है, आप क्यों नहीं बनाते हो? यही रीजन है नहीं बनाता, क्योंकि सुनने वाले बिगड़ते हैं। डोंट फाइट, किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी के व्यक्तिगत जिंदगियों पे कमेंट्स मत डालिए। आपका कोई काम नहीं है बहन, आप प्रभु में बढ़ो। आप हमेशा याद रखना, जो पेरेंट्स बैठे हैं, बिलीव करिए आप जो करेंगे ना कल आपके बच्चे भी करेंगे। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या की। अबशालोम ने व्यभिचार किया, उसने भी हत्या की। जो दाऊद ने किया वो उसके बच्चों ने भी किया। टाइम मिलता है पढ़ो घर पे। उसका लड़का है अबशालोम, उसने अपनी बहन के साथ पाप किया। आप पढ़ के देखिए। सिर्फ प्रचार नहीं करना है अंकल आंटी भाई बहन, बी अ एग्जाम्पल। अच्छे कामों का नमूना बना। पॉल तिमुथियुस से कहता है, वो ये नहीं कहता है बी अ एक्सीलेंट प्रीचर, एक ऐसा प्रचारक बन तो सब सुनना चाहे। नो, वो से कहता है अपने आप को नमूना बना। नमूना, एग्जाम्पल। हर जगह पे जब लोग तेरे साथ बैठे, तेरे मुंह के खोले बगैर वो तुझसे सीखे। क्या आपका लाइफ किसी को इंस्पायर करता है? क्या आपकी जिंदगी किसी और को इंस्पिरेशन मिल जाती है? कोई बहन है यहाँ पर, अगर आप कॉलेज गर्ल है, कोई बहन है आपको देखकर कहती है सिस्टर हमने देखा है आप वर्ल्डली नहीं हो, आप दुनिया की बातें नहीं करते हो, यू आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट जीसस, आप हमेशा यीशु के लिए बात करते हो। कौन है ये प्रभु यीशु? हर रविवार ऐसे संदेशों को सुनो जो तुम्हें हर रविवार चुनौती दे यीशु की तरफ बढ़ने की। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, फल आपके नहीं है, पवित्र आत्मा के हैं। Come on, give a good clap for the Lord. आज घर जाके आप क्या करेंगे? खाना खा के सो जाएंगे? कितने लोग समर्पण करेंगे आज? मैं आपके साथ करूंगा। क्या समर्पण करना है? प्रभु मुझे एक ऐसा पेड़ बना जिसमें फल हो। यस, अगर वो आपके सामने आए आपके फल, आपके पेड़ को जांचने के लिए, ओ मेरी दुआ है कि आपको हमेशा फल दिखे। हालेलुया। आपको सच कहता हूं, 1% इंटरेस्ट नहीं है मुझे प्रचार करना। मैं करता हूं, मुझे प्रभु ने दिया है। मुझे प्रभु कल कहना छोड़ दे चलेगा, ओके। मैं 1% इंटरेस्टेड नहीं होता हूं पेशेंट के लिए। मुझे खुदा ने दिया है काम, मैं करता हूं चुपचाप से। कभी कभी फुटफुटाता भी बोलता हूं जाके, बस हो गया ना। थैंक यू। कहिए फल। हाँ, आज से है ना स्टार्टिंग करो। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग फ्रूटफुल हैं नहीं, लेकिन अंदर जाओ। छोटी छोटी बातों पे धन्यवाद देना सीखो। बोलो छोटी छोटी बातों पे। आपकी मम्मी चाय लेके आती है ना, ये मत सोचो मम्मी है ना वो तो लाएगी ना। नो 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 नो, उसको थैंक यू बोलो। मम्मा थैंक यू, थैंक यू मम्मा। देखना मम्मी खर्ची देगी। प्रचार हो जाता है ना, पास्टर से मिलके जाया करो, उसको बोला करो पास्टर थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क।
आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, गॉड ब्लेस यू। वेटर आपके पास कुछ लेके आता है ना, ये मत सोचो कि उसका काम है ये। डॉक्टर आपको दवाई देता है ना, ये मत सोचो, आपके हर बार मुंह में धन्यवाद होना चाहिए, है ना। जिससे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, हमें उनसे भी मिलके बोलना चाहिए, सर थैंक यू, हम बॉम्बे जाना चाहते थे, आपको पकड़ के इधर लेकर आए। कल मैं यहाँ से जा रहा था, एक बहन मुझे बोली, अरे मैं अगले हफ्ते आ ही नहीं, कहाँ आ रहे थे आप? मैं बॉम्बे आ रही थी, पर प्रभु देख कितना महान है, प्रभु तेरे को इधर लेके आए। मैंने कहा वाह, बड़ी खतरनाक हुआ करती है। पंजाब में एक जगह पे मैं गया था, आप विश्वास कीजिए, मैं जब वहां पर गया लगभग 6 या 7 साल, जब भी मैं वहां से निकलता वो लोग प्रार्थना करते थे पास्टर वापस आए, और मैं फ्लाइट तक पहुंच ही ना पाऊं। हर बार ट्रैफिक में अटक गया। मैं आपको सच कहता हूँ, पास्टर सलीम खान की चर्च में इतनी बार दुआएं की लुधियाना में, ओ पास्टर प्रेमानी वापस आ जाए, वापस आ जाए। एक बार मैंने पास्टर जी को कॉल किया, मैंने कहा पास्टर जी मेरा फ्लाइट चला गया, बोलते प्रभु का धन्यवाद, वापस से। ऐसी ऐसी दुआएं करते थे, मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा देते थे, और अगले दिन रविवार को मैं उनकी छत पर बैठा। हालेलुया। अरे समर्पण करो, भोज मत खाओ, परफेक्शन की गठरी रखो नीचे, मैं परफेक्ट बनेगा, नो 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 नो, तुम परफेक्ट मत बन, पहले समर्पण कर, प्रभु को बोल मैं कमजोर हूं, मुझे उठा, मुझे बना, मुझे फलों से भरपूर कर। ओ परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। बहनों प्रभु को बोलो, आईना देखने से मन फिराना है, मदद कर। बहनों प्रार्थना करो, प्रभु ये सारा दिन सेल्फी से मन निकाल के मदद कर, सहायता मांगो। हमारा परमेश्वर एक महान सहायक है, ही इज अमेजिंग हेल्पर। मैं जब भी अपने गंदगी देखता हूँ ना अपने आप में, मैं कभी डिस्करेज नहीं होता हूँ, सीधा उसके पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ, देख चेंज मी, मुझे बदल। आई नेवर फील गिल्टी, मैं कभी गिल्ट नहीं रखता अपने अंदर, मैं बुरा हूँ, मुझे पता है वो मेरा मेलना है, वो मेरा कफारा है, वो मुझे छुड़ा लेगा। मेरा काम है उसे बताना, मेरा काम है उसके सामने समर्पण करना। कोई है आज कोई समर्पण करना चाहता है? Anyone? Yes brother, ये वचन मेरे लिए था। फल नहीं है ब्रदर, मेरे पास पत्ते बहुत है। I'm full of greenery। देखो मैं बाइबल लेके आया, देखो मैंने क्रॉस पहना है, full of greenery, फल नहीं है। मेरे पीछे चाहिए क्रूस, पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। क्रॉस पहनना बुरा नहीं है, क्रॉस उठाना उससे ज्यादा जरूरी है। आमेन। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। कम ऑन, स्टैंड ऑन योर फीट। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखें बंद करिए। अपनी आंखें बंद करिए। Lord, we love you, Lord, we love you। आइए प्रभु से बात करिए, अपना मुंह खोलिए और अपने परमेश्वर से बात करिए। Thank you, Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु जी। आइए बात करिए, अपना मुंह खोलिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आज के वचन से प्रभु ने मुझसे बात की है, यस thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु।
आइए अपने हाथों को उठाएं। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करिए, अपना समर्पण करिए। प्रभु, मैं आपको अपना जीवन देता हूं, मैं आपको अपनी जिंदगी देता हूं। प्रभु, ऐसा लग रहा है बहुत से सवाल थे मन में जो पूरे हो गए। आज हमेशा सोचता था मैं क्यों आया हूं, किस काम से आया हूं मैं। मुझे लगता है आज मुझे पता चल गया है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तेरे फलों को दिखाऊं, तेरा स्वभाव मुझ में दिखे, क्योंकि तेरे स्वभाव में ही तू दिखता है। जब तेरा स्वभाव दिखता है उसी में तू दिखता है। होने दे प्रभु, तू मुझ में दिखे। देख उन लोगों को जो अपने दिलों को खोल के तेरे सामने खड़े हैं, जो अपनी जिंदगी एक बार फिर से तुझे देना चाहते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहें थी खुदावन सेवा के लिए, लेकिन आप यहाँ आए हैं, आप इन्हें आशीषित करना चाहते थे। एक छोटे जुट मत कर, पिता को यह भाया है कि तुझे राज्य दे। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, हमारे समर्पण को स्वीकार कर। हम तेरे सामने मानते हैं कि आज भी कई बार हम तुझे जाहिर करने में फेल हो जाते हैं, पर हम पर दया कर। आने वाले दिनों में हमारे चरित्र में तू दिखाई दे, हमारे स्वभाव में तू दिखाई दे। हमें अपने साथ बहुत समय बिताने में मदद कर, ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और तेरी तरफ हमारी मदद कर।
लॉर्ड, अपने भूखे प्यासे प्रेमी बच्चों को अपनी आत्मा से भर। प्रभु, मैं जानता हूं यहां बहुत से लोग ऐसे आए हैं आज जो सच में तेरे लिए जीना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में उनका कोई और मकसद नहीं है, वे मात्र तेरे लिए अपना जीवन जीना चाहते हैं। खुदा इन्हें भर दे, इन्हें अपने लिए तैयार कर, इन्हें आशीष कर। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के जन